रीजनिंग का एक चैप्टर है कैलेंडर, है ना। ये कैलेंडर एक ऐसा चैप्टर है जो प्रत्येक एग्जामिनेशन में पूछता है और इससे हमेशा क्वेश्चन करते हैं और लोग जवाब देते हैं, लेकिन जवाब गलती दे के आते हैं, ठीक है ना। उस कैलेंडर के बारे में हम लोग देखते हैं। कैलेंडर में हम लोग को 4 चीज़ के बारे में पढ़ना होता है, ठीक है ना। और यही 4 चीज़ से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसमें सबसे पहला है ईयर, जिसको ईस्वी सन के नाम से जानते हैं, है ना। इसके बाद उसके जस्ट नीचे जो है वो मंथ आता है, उसके जस्ट नीचे वीक आता है और उसके जस्ट नीचे जो है वो क्या आता है, डेज आते हैं, है ना। और इसी में पूरे कैलेंडर को निर्माण करके और एग्जाम में क्वेश्चन को पूछा जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ईयर कितने प्रकार के होते हैं, है ना। तो हम लोग पढ़ के आए हैं कि ईयर 2 प्रकार के होते हैं, नहीं पढ़ के आए हैं, सामान्य ईयर और लीप ईयर, नॉर्मल ईयर और लीप ईयर, है ना। लेकिन अभी एग्जाम में पूछ दिया था 2018 के एग्जाम में कि 2000 निम्नलिखित में से कौन सा ईयर है, 2000 निम्नलिखित में से कौन सा ईयर है, और पहला नंबर ऑप्शन था लीप ईयर, लीप वर्ष, और सब लोग जो है पहला नंबर ऑप्शन लगा के आए थे। लेकिन 99% लोग जो है इसको गलत करके आए थे। लीप वर्ष होगा आप लोग के हिसाब से तो अभी होना चाहिए लीप वर्ष, लेकिन मैं बता दूं आपको कि ये लीप वर्ष नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमारे कंपटीशन में 2 वर्ड्स और बढ़ जाते हैं, उसको बोलते हैं सेंचुरी ईयर, शताब्दी ईयर और सेंचुरी लीप ईयर, है ना। अब नॉर्मल ईयर और लीप ईयर की पहचान कैसे करेंगे? तो एकदम नॉर्मल है कि किसी भी ईयर में जब हम 4 से डिवाइड करते हैं, भाग देते हैं, और पूर्ण रूपेण भाग लग जाए तो उसको हम लीप ईयर के नाम से जानते हैं, और पूर्ण रूपेण भाग न लगे तो उसको हम सामान्य ईयर के नाम से जानते हैं। ठीक उसी प्रकार से जब किसी भी शताब्दी ईयर, सेंचुरी ईयर में 400 से भाग देते हैं और पूर्ण रूपेण भाग लग जाए तो उसको हम शताब्दी लीप ईयर के नाम से जानते हैं, और पूर्ण रूपेण भाग न लगे तो केवल शताब्दी ईयर, सेंचुरी ईयर के नाम से जानते हैं। तो इसका आंसर क्या जाएगा? शताब्दी लीप ईयर। और ये लोग ना लगा के और केवल लीप वर्ष लगा के आए और सारे लोग का गलत हो गया था। ठीक उसी के नीचे जब हम आते हैं तो बात आती है मंथ का, है ना। जनवरी से लेके दिसंबर तक। अब जनवरी से दिसंबर में कौन मंथ में कितने दिन होते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से महीने जो है वो लगातार 31 दिन के आते हैं। पहला नंबर ऑप्शन होता है जुलाई और अगस्त, और लोग जुलाई और अगस्त लगा के आ जाते हैं, है ना। अगर उनसे पूछा जाए कि भाई जनवरी और दिसंबर क्यों नहीं लगाए, तो उन्होंने कहा सर एक ही साल का तो पूछा था। एक साल का कैसे पूछा था भाई? वो नहीं पूछा, वो हमसे पूछा है कि एक लगातार 31 दिन के आने वाले कौन कौन से महीने हैं। तो एक लगातार हम अपने मन से जान जाते हैं कि वो 1 वर्ष के लिए पूछ रहा है, लेकिन वो 1 वर्ष के लिए नहीं, वो एक लगातार पूछ रहा है। तो एक लगातार वर्ष से आने वाले जुलाई और अगस्त 31 दिन के होते हैं, दिसंबर और जनवरी 31 दिन के होते हैं। ठीक उसी से नीचे एक आता है वर्ड दिनों का चक्र। दिनों का चक्र मेरा क्या कहता है? हम ये देखते हैं कि हमारा संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे स्टार्ट होता है, और फिर वही संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे 12 वही चीज़ को दोहराना ही चक्र कहलाता है। हमारा दिनों का चक्र क्या कहलाता है कि किसी भी दिन में 7 जोड़ने या 7 घटाने पे सेम वही दिन प्राप्त होता है। मेरी माँ लोग ऐसे ही जोड़ती है ना कि बूधे बूधे 8 और बुध 15। मेरी माँ लोग ऐसे ही पढ़ती है, पढ़ी लिखी नहीं है, इसके बाद भी ऐसे करती है कि बूधे बूधे 8 और बूधे 15। वही है हमारा दिनों का चक्र। क्या कि किसी भी दिन में 7 को जोड़े तो भी बुधवार हुआ, और फिर 7 जोड़े तो बुधवार हुआ। ये बुध 1 और ये 7, 7 और 1 8 और प्लस 7 = 15, है ना। तो किसी भी दिन में 7 जोड़ने या 7 घटाने पे सेम वही दिन प्राप्त होता है। इसको हम दिनों के चक्र के नाम से जानते हैं। एक वर्ड आता है विषम दिनों की संख्या। विषम दिनों की संख्या क्या है भाई? कि जब किसी भी दिन में 7 से डिवाइड देते हैं और जो हमारा भागफल शेषफल बचता है उसको हम विषम दिनों की संख्या के नाम से जानते हैं। ठीक है। जब किसी भी दिन में 7 से 7 से क्यों भाग देते हैं भाई? क्योंकि पुनः वही दिन दोहराना स्टार्ट करता है, इसीलिए हाँ टोटल 7 ही दिन होते हैं। हमारे सप्ताह वीक जो है 7 ही दिन का होता है। तो किसी भी दिन में जब हम 7 से भाग देते हैं, जो हमारा शेषफल बचता है उसको हम विषम दिनों की संख्या के नाम से जानते हैं। ठीक है। अब चलिए आते हैं इस कैलेंडर के बारे में चलिए देखते हैं
संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ठीक है। अब कोई कोई बुक जो है, सभी राइटर का अलग अलग बुक है, और ये राइटर जो है, कोई राइटर इसको सैटरडे से स्टार्ट किए हैं, कोई इसको मंडे से स्टार्ट किए हैं, लेकिन मैं संडे से स्टार्ट किया हूँ। जानते हो क्यों? क्योंकि संडे के दिन जो है वो स्टूडेंट खूब पढ़ते हैं ना। हाँ, बोल रहा है यस सर। संडे के दिन खूब पढ़ते हो? नहीं पढ़ते हो। संडे का दिन स्टूडेंट के लिए सबसे बढ़िया दिन होता है, इसीलिए भूलो नहीं संडे से स्टार्ट किए हैं। और एकदम नहीं पढ़ते हैं, इसलिए इसका कोड डाल दो 0। तो इसका हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये कोड हो गए। अब आइए मंथ का कोड। ठीक है, मंथ, महीने का कोड। चलिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अब आपने देखा कि इसको पढ़ने का तरीका क्या है। ये 0 जो है वह दिन में संडे का कोड है, और मंथ में जनवरी और अक्टूबर महीने का कोड है। यह 1 जो है वो दिन में मंडे का कोड है, और मंथ में मई महीने का कोड है। ये 2 जो है वह दिन में ट्यूसडे है, और मंथ में अगस्त महीने का कोड है। अगर मैं आपको याद करके लाने के लिए अगर बोल दिया जाए तो अगले क्लास में आसानी से आप ला सकते हो, लेकिन फिर उसके अगले क्लास में अगर पूछ दिया जाए तो एकदम आसानी से भूल भी जाओगे। ये 100% मैं जानता हूँ, सारे स्टूडेंट के साथ ऐसा होता है। तो चलिए, मैं आपने देखा कि कभी मैं जनवरी यहाँ लिखा, फरवरी वहाँ लिखा, मार्च कहीं और लिखा, फटाफट लिख रहे थे, तो मैं ये रट्टा नहीं मारा हूँ। इसका एक कॉन्सेप्ट है, और कॉन्सेप्ट क्या है, आप लोग भी 3 सेकेंड के अंदर इस कोडिंग को, पूरे कोडिंग को याद कर लोगे। कैसे? देखो, 03 19 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर 035, 03 19 का स्क्वायर 361, 2 का स्क्वायर 4, 25 का स्क्वायर 625, 035। जो मैं लिखा हूं इसको आप यहां से मिलाते जाना, जो मैं बोल रहा हूं देखना। देखो तो 0 में जनवरी है, 3 में फरवरी है, 3 में मार्च है, 6 में अप्रैल है, 1 में मई है, 4 में जून है, 6 में जुलाई है, 2 में अगस्त है, 5 में सितंबर है, 0 में अक्टूबर है, 3 में नवंबर है, और 5 में दिसंबर है ना। अब इसको हम लोग जो है वो उंगली पे आते हैं, कोडिंग तैयार करते हैं। सभी लोग की उंगली में 4-4 रेखा है, देखो तो है 4 ना? वाह, 4 है। अरे 3 है रे भाई, 3 है तो आप यह सर 4 बोल रहे हो। 3 है, 3, 1 2 3, 4 उंगली लिए तो 4 तिया 12 महीना हो गया ना। अब मेरा कसम है, व्हाइट बोर्ड पे कोई नहीं देखेगा, सब लोग यहाँ देखेगा मेरे उंगली पे, है ना। अगर मान लीजिए कि हमको अगस्त महीने का कोड चाहिए, तो अगस्त महीने कौन से महीने होते हैं? 8वें महीने होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, इस जगह पर जो कोड आएगा वो अगस्त महीने का कोड चला जाएगा। तो कैसे? 03 19 का स्क्वायर 361, 2 का स्क्वायर 4, 25 का स्क्वायर 62, मतलब अगस्त महीने का कोड क्या होगा? देखो तो 2 में अगस्त महीना है ना। मतलब पूरे उंगली पे सारे कोडिंग को हम लोग तैयार करके और आसानी से किसी क्वेश्चन को बनाया जा सकता है। कोई ये कोडिंग करने में किसी को दिक्कत होगा? कोडिंग याद करने में किसी को दिक्कत होगा? जस्ट इसी के नीचे आप याद रखेंगे कि लीप वर्ष में जनवरी माह का कोड 6 और फरवरी माह का कोड 2 हो जाता है, और सभी महीने के कोड यथावत रहते हैं। क्या है? लीप वर्ष में जनवरी माह का कोड 6 और फरवरी माह का कोड 2 हो जाता है, और सभी महीने के कोड जो है वह जैसे के तैसे हैं वैसे ही रहते हैं। चलिए आते हैं क्वेश्चन पे, हम लोग ध्यान देते हैं कि क्वेश्चन को कैसे बनाया जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन इसी पे 15 अगस्त
1947 1947 को कौन सा दिन था। मैं बता दूं, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले हम ईयर को देखते हैं, है ना। अगर ये ईयर 1999 1999 तक अगर हो तो हम टेंस की संख्या, दहाई की संख्या तक लेते हैं, और इससे आगे यदि हो तो हम सैकड़ा, ठीक है ना, 100 की संख्या को लेते हैं। तो हमारा 1947 है, 1947 में टेंस की संख्या क्या हो जाएगा 47। अब जो हम टेंस की संख्या लेते हैं उसको हम 4 से भाग देते हैं और यहाँ भागफल ज्ञात करते हैं बिना दशमलव का, ठीक है। कोई दिक्कत? अब दिए गए डेट को लेते हैं और दिए गए महीने का कोड लेते हैं और सभी को जोड़कर 7 से डिवाइड कर देते हैं। 2 5 7 1 8 और 7 15 5 1 1 2 1 3 और 4 बटा 7 डिवाइड करेंगे, शेषफल कितना बचेगा 5। और 5 किस दिन का कोड है? शुक्रवार का, फ्राइडे का, मतलब 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार था। अब ये कंफर्म कैसे होगा कि 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार था, है ना, क्योंकि स्टूडेंट भाई धूर्त होता है, वो तुरंत उसके दिमाग में चलता होगा कि हम कैसे जाने कि सही है। तुरंत बाहर निकलेगा, गूगल महाराज से पूछेगा, हे गूगल महाराज 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। अगर शुक्रवार बताया तब तो ठीक, और नहीं बताया ना तो अगले क्लास में सरवा के पता चला भाई, ठीक है ना। इसलिए एक कृष्ण भगवान बोले हैं कि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, आपको गूगल महाराज से पूछने की कोई जरूरत नहीं है, गूगल यही है, यहीं से पूछ लेते हैं हम लोग। आज कौन सा डेट है बालक? आज 23 जनवरी 2000। मेरे को नहीं मालूम कि आज कौन सा डे, तुरंत निकाल लेते हैं डे को, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या बोले थे। 100 की संख्या लेते हैं, क्या हो जाएगा 120, 4 से 4 तिया 12 0, डेट क्या है 23, और जनवरी महीने का कोड क्या होगा बटा 7, 3 2 3 5 2 बटा 7 दूना 3 बचा 36, 7 पचे 35, एक शेषफल बचा, और एक किस दिन का कोड होता है। और आज कौन सा दिन है बालक? आज सोमवार है ना, मतलब ये प्रमाणित करता है कि ये जो क्वेश्चन बनाने का तरीका है वो 100% सत्य है, और इसी के आधार पर किसी भी डेट का आसानी से दिन को निकाला जा सकता है, ठीक है।